समोसा चाट और पापड़ी चाट तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नमकीन चाट की रेसिपी और साथ में फ्रोज़न पिज़्ज़ा समोसा भी शेयर करूँगी, जो मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में अपलोड की हुई है फ्रोज़न प्रेप वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये देखें 4:30 बज चुके थे, मैं सहरी के लिए उठ गई थी। तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ तहज्जुद और तहज्जुद पढ़ने के बाद ही मैं जाती हूँ सहरी बनाने। तो तहज्जुद की नमाज़ ना फ़जर की अज़ान से पहले-पहले तक भी हो जाती है, तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि 2 रकात नफ़ल ना पढ़ लिया करें। इस रमज़ान ये चोरी भी कर लें और अपनी जो नेकियों की लिस्ट है ना, उसमें इसको भी ऐड ऑन कर दें और थोड़ी-सी नेकियां बटोर लें फ्री में, कि मैं फ्री में ही बोलूँगी इसको, क्योंकि वैसे ही हम लोग उठते ही हैं सहरी में, तो फिर क्यों ना कुछ देर 10 मिनट 15 मिनट पहले उठ जाएँ और ये तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ लिया करें। तो ये देखिए हम लोग सहरी के लिए बैठ चुके थे और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं चाय पराठा और मेरा बेटा खा रहा है रोटी और सालन। तो ख़ैर मेरा बेटा अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ 11 साल का कंप्लीट नहीं हुआ है, हो जाएगा 2 महीनों में, लेकिन वो पूरे रोज़े रखता है और रोज़े रखने की उसे बड़ी चाहत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए अज़ान हो गई थी और फिर मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने आ गई थी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं इसी वक़्त जो कुरान वग़ैरह है, जो ज़िक्र वग़ैरह है कर लेती हूँ और इस वक़्त ही मैं कुरान इसलिए भी पढ़ती हूँ कि मैं सोचती हूँ ना कि एक और जो नेकी है ना, वो भी मैं बटोर ही लूँ इसके साथ ही। वैसे तो हम लोग सारा दिन में कभी न कभी तो कुरान पढ़ते ही होंगे, आप लोगों की रूटीन ही होगी, सबकी रूटीन होती है। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूँगी कि आप लोग इस वक़्त कुरान को ना ऐड ऑन करें और पढ़ें। आगे मैं आपको बताती हूँ क्यों। अभी ये आयत सुनें। और हम तुमको आज़माएँगे कभी खौफ़ से, कभी भूख से, कभी माल में नुकसान से, कभी जान के नुकसान से और कभी फलों में नुकसान से। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बशारत सुना दो साबिरीन को। तो यहाँ पे जो फलों के नुकसान के बारे में है ना, तो वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सी चीज़ें उसमें आती हैं, तो वो मैं फिर किसी और वीडियो में आपको बताऊँगी। इतना समझ लीजिए कि फलों का नुकसान का मतलब कमाई में नुकसान, लोगों से बिछड़ जाना, औलाद का नुकसान, बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड ऑन होती हैं, तो वो मैं ज़रूर से किसी और वीडियो में आपको बताऊँगी। तो मैं आपको बता रही थी ना कि कौन-सी नेकी आप बटोर सकते हैं, ये इस वक़्त अगर आप तिलावत वग़ैरह कर लें तो। तो इस वक़्त अगर आप तिलावत करते रहेंगे ना फ़जर की नमाज़ के बाद ज़िक्र करते रहें, तो उसके बाद आप पढ़ सकते हैं इशराक की नमाज़। तो इशराक की नमाज़ आप तभी पढ़ सकते हैं जब आप तिलावत करते रहें सूरज के 2 नेज़ा ऊपर उठने तक। तो यहाँ इस किताब में यही लिखा हुआ है और ये बंगाली में है, मैं आपको बता दे रही हूँ क्या लिखा है इसमें। तो इसमें ये नमाज़ ना 6 रकात होती है, 2-2 रकात की नियत बाँध के पढ़नी पड़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 रकात, कम से कम 4 रकात। तो हमारे जो सहाबा इकराम थे, औलिया थे, वो 4 रकात पढ़ा करते थे, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो लेकिन आप चाहें तो 6 रकात ही पढ़ें, 6 रकात ज़्यादा अफ़ज़ल है, इसमें कहा गया है। तो बस इस वक़्त तक ना मैं कुरान पढ़ने के बाद थोड़ा-सा ज़िक्र करती हूँ और फिर देखिए मैंने आपको शो किया ना, थोड़ा दिन-दिन सा हो गया है, सूरज जो है ना ऊपर उठ चुका है काफ़ी हद तक। तो बस इस टाइम ना फिर मैं पढ़ लेती हूँ इशराक की नमाज़। तो इशराक की नमाज़ पढ़ने से आपको 1 हज और 1 उम्रे का सवाब मिलता है, तो क्यों ना हम इस नेकी को भी इस रमज़ान में बटोर लें। और ज़ाहिर है कि सारा दिन में कभी ना कभी तो हम कुरान की तिलावत करते ही हैं, तो इस वक्त ऐड करेंगे ना तो ज़्यादा अफ़ज़ल है, हमको ज़्यादा बेनिफिट भी मिल जाएगा। एक जो नेकी है ना, वो भी हमें फ्री में मिल जाएगी और फ्री में ही मैं बोलूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि अल्लाह हमें जो तौफ़ीक देता है नमाज़ पढ़ने की, तो वो फ्री ही है ना, क्योंकि अल्लाह के पास तो करोड़ों करोड़ों अरबों फ़रिश्ते हैं अर्श पर उसकी उसको सजदा करने के लिए। और इस दुनिया में भी कितने अफ़ज़ल और आला लोग हैं और हम लोग गुनहगार, मैं तो अपने आप को गुनहगार ही बोलती हूँ, और अगर हमें सजदे की तौफ़ीक मिल जाए तो इससे बड़ी और खुशी की बात क्या ही हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें फिर मैं किचन में आ गई थी और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी नमकीन चाट की रेसिपी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मटर ले लेने हैं और मटर में टमाटर, हरी मिर्च और हल्दी नमक डाल के ना उसको बॉईल के लिए चढ़ा दें। और ये नॉर्मल चटनी है, जैसे हम लोग पीसते हैं ना, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और लहसुन और थोड़ा-सा नमक डाल के ना मैं इसको पीस ली हूँ। और ये चटनी ना बिल्कुल बहुत ईज़ी है और ये जो चाट है ना, ये बहुत ईज़ी है, मैं कहने जा रही थी। तो इस चाट में कुछ नहीं लगता, बस ऐसे आपको बॉईल कर लेना है, देख रहे हैं, बस कुछ नहीं करना है इसमें। इसको साइड में रख दें, तो थोड़ा-सा रनी रखिएगा क्योंकि ये ठंडा होगा ना, तो फिर ये ना थिक हो जाएगा।
तो ये देखें, कल की वीडियो में मैं आपको शेयर की थी ना, बहुत सारे फ्रूट्स कट गए थे और अफ्तारी भी आई थी तो बच गए थे। तो आज फिर मैं कट नहीं करूँगी, वही हम खाएँगे। और ऐसे ना दही ले लें और दही को फेंट लें अच्छे से। तो मैं घर में दही जमाती हूँ तो वही दही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो बाज़ार से ले लें, तो उसको अच्छे से ना बीट कर लीजिएगा जिससे कि उसमें लम्स ना रहें। और ये देखें, मैंने फ्रोज़न ना समोसे बनाए थे, पिज़्ज़ा समोसा, और साथ में ये क्रीम चीज़ रोल बनाए थे। तो ये मैं आज अब फ्राई करूँगी। तो फिर मैं आपको ना शो करूँगी पिज़्ज़ा समोसा कि कैसा लग रहा है फ्राई होने के बाद और कैसा टेस्ट था। तो ये देखें, चाट बस आपको असेंबल करना है, इसमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है। तो ये जो हमने मटर बनाए ना, इसको बस आप इसमें डालते जाएँ कटोरी में और थोड़ा-सा ना गरम कर लीजिएगा। जब असेंबल करें तो थोड़ा-सा गरम रहता है ना मटर, तो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और ये देखें, इस दही को बस ऊपर से डाल दे रही हूँ और इस चटनी को डाल दूँगी और साथ में जो इमली की चटनी है ना, वो भी जाएगी। तो इमली की चटनी भी आई थिंक ऑलमोस्ट सब जो मेरी बहनें हैं वो घर में बना के ही रखती होंगी रमज़ान में। और ये देखें, ये जो नमकीन है ना, ये एक मैं वीडियो में शेयर की थी, तो मैं घर में बनाई थी। आप चाहें तो बाज़ार से जो नमक पारे आते हैं ना, वो बाय कर लें। तो बस ऐसे आप नमक पारे डाल दें और नमक पारे डालने के बाद ना ऊपर से फिर दही डाल दें, चटनियाँ डाल दें, अनियन डाल दें और धनिया पत्ती और हरी मिर्च डाल दें। तो ख़ैर बच्चों के में तो मैंने हरी मिर्च नहीं डाली थी, हम लोग जो खाएंगे ना उसमें डाली थी। और फिर ऊपर से सेव डाल दें और साथ में थोड़ी सी पिसी हुई, घर की पिसी हुई जीरा पाउडर और मिर्च पाउडर डाल दें। और ये देखें, मज़ेदार सी नमकीन चाट बन के तैयार है। ये बहुत मज़े की लगती है और अलग से ना वो जो नमक पारे हैं ना, वो मैं निकाल के लेके जाती हूँ। तो जैसे किसी को कम लगता है ना, तो फिर वो डाल देता है इसमें, तो वो जो मुँह में आ रहे होते हैं ना, तो बहुत मज़े की लगती है फिर। और आगे मैं आपको शो करती हूँ ये समोसे। तो ये देखें, ये समोसे ना बहुत अच्छे बने थे। खाने में ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था पिज़्ज़ा है, लेकिन ना चीज़ ना इतनी स्ट्रेस नहीं हो रही थी क्योंकि समोसे ना ठंडे हो गए थे। क्योंकि इफ्तार का टाइम हो गया था ना, फिर मैं नहीं आपको तुरंत शो कर पाई। और ये चाट भी ना बहुत मज़े की बनी थी। ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी अच्छी लगी या नहीं। मेरी एडवाइस अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, ना अच्छी लगी हो, तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।